हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020 पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि हमारे ज़्यादातर चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब कुछ टॉपिक बचे हैं, वो धीरे 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 हम मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे, उससे पहले लगभग आपके सारे चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। और आज अपन एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है? आप लोगों ने नाम कई बार सुना होगा और कई बच्चों को ये बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, लेकिन ये चैप्टर उतना हार्ड है नहीं जितना आप लोगों ने उसे बना लिया है। हार्ड बनता क्यों है? क्योंकि आप उस टॉपिक से डरते हो। अगर आप उससे डरना बंद कर दोगे तो आपको वो कुछ भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पर सारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद में क्वेश्चन जब आप करोगे तो सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास अच्छे से पूरी देखनी पड़ेगी, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना पड़ेगा। और बाद में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन आपको अच्छे से करने होंगे। मतलब क्वेश्चन में भी कोई डाउट है तो आपको पूछना पड़ेगा कि ये कैसे होता है। अब सर, ये टॉपिक है कौन सा जिससे हमें डर भी लगता है और आप इतना बता रहे हो? तो उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है, यानी कि ये टॉपिक क्या कहता है? इसका मतलब सिंपल अपना एक एग्जांपल के थ्रू मानते हैं कि कोई दो लड़के हैं, जैसे कि दो अपन एक रामू मान लेते हैं और एक कालू। रामू और कालू मान लेते हैं। ठीक है, दो लड़के हैं। अब क्या करते हैं, जैसे कि ये दोनों फ्रेंड्स हैं, या फिर ऐसे मान लो कि रामू दुकानदार है और ये एक ऐसे स्टूडेंट मान लो। अब अगर पहले क्या था कि ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। ठीक है, ऐसे मान लो कि ये दोनों आपस में बिल्कुल जानते नहीं थे। तो क्या किया कि रामू जब मार्केट से एक पेन मान लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को ज्यादातर पेन पेंसिल की आवश्यकता होती है। तो रामू है, वो बाहर से मार्केट से एक पेन लेके आता है, तो वो 5 रुपए में लेके आता है। कितने रुपए में? 5 रुपए में। रामू 5 रुपए में पेन खरीदा। अब रामू दुकानदार है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि जितने में लेके आया उतने में ही बेचेगा। वो उससे ज्यादा में बेचेगा, इसीलिए उसकी दुकान चलेगी, इसीलिए कुछ उसका प्रॉफिट होगा, तो उसको कुछ फायदा होगा। ठीक है, तो क्या करता है, वो अपने ग्राहक होते हैं, वो जो अपने कस्टमर होते हैं, उनको क्या करता है, वो 5 रुपए वाली पेन को वो 10 रुपए में बेचता है। तो कालू पेन लेने गया तो उसको कितने में बेच दिया? 10 रुपए में बेच दिया। ठीक, अब जरूरी नहीं है कि 5 रुपए की पेन होती है, 5 की भी होती है, 10 की भी होती है, 20 की, 30 की, 50 की, 100 की, जितने की आप पेन लेना चाहो वो ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर कालू है, वो ये 10 रुपए वाली पेन लेता है, लेकिन वो पेन रामू कितने में लेके आया था? 5 रुपए में। और वो कालू को कितने में बेच रहा है? तो 10 रुपए में उसे बेच रहा है। यानी कि अब कालू को क्या हो रहा है, सॉरी, रामू को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है ना, अपनी भाषा में बोले फायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फायदा हो रहा है तो क्या हो गया, कितने रुपए का फायदा होगा? 5 रुपए का फायदा होगा। ठीक है, अब 5 रुपए का ये फायदा हुआ है, यानी कि ये 5 रुपए का फायदा हुआ है। ये 5 रुपए कैसे आए, हमें कैसे पता 5 रुपए का फायदा हुआ है? तो अगर हम 10 में से 5 को घटाएंगे, 10 में से 5 रुपए को घटाएंगे, तो वो आ जाएगा 10-5, 10-5। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? इतना आपको समझ में आया? ये फायदा है, इतनी चीज समझ में आई। अब एक इसके साथ में आपको एक थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ, गणित की भाषा बता देता हूँ। जैसे कि अपन कोई चीज खरीदते हैं, जैसे कालू ने रामू से पेन खरीदा, या रामू ने कालू को पेन बेचा। ठीक है, तो हम किसी चीज को खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? खरीदने के मूल्य को क्या बोलते हैं? खरीदने का मूल्य, यानी कि परचेजिंग प्राइस।
खरीदने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परचेज करना। और परचेज का जो प्राइस होगा उसको अपन इंग्लिश जो मैथ की लैंग्वेज है यानी कि जो गणित की भाषा है उसमें अपन क्या बोलेंगे? उसको उसको अपन बोलेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस परचेज करने के मूल्य को। किसको? परचेज के प्राइस को। परचेज करने की जो प्राइस होती है उसको मैथ की भाषा में क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अब खरीदने को तो कॉस्ट प्राइस हो गया। अब अगर अपन किसी को बेचते हैं तो बेचने का जो मूल्य होगा उसे क्या बोलते हैं? बेचने का मूल्य। अपन किसी चीज को सोल्ड करते हैं, सेल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। यानी कि सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल करने के मूल्य को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। और इसको अपन शॉर्टकट में भी देख सकते हैं। ये सी और पी, सीपी कहते हैं इसको, और ये एस और पी, एसपी कहते हैं, ठीक है। सीपी और एसपी। अगर हमें कोई फायदा होता है यानी कि फायदा फायदा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं, लाभ बोलते हैं, लाभ, ठीक है। इंग्लिश में प्रॉफिट। अगर हमें कुछ बेनिफिट होता है, फायदा होता है, बेनिफिट होता है तो हमें उसको प्रॉफिट बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। अगर हमें कुछ घाटा होता है, नुकसान होता है, घाटा, ठीक है, तो हम उसको हानि बोलते हैं यानी कि लॉस। ये मैथ की कुछ टर्मोलॉजी है, मतलब कुछ शब्दावली है जो आपको पता होनी चाहिए। खरीदना है, खरीदने के जो मूल्य अपन जो खरीदते हैं उसका जो रुपए देते हैं उस मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अगर हम किसी चीज को सेल करते हैं, बेचते हैं तो उस मूल्य को सेलिंग प्राइस कहते हैं। फायदा होता है यानी कि बेनिफिट होता है तो लाभ, प्रॉफिट, और घाटा होता है तो हानि यानी कि लॉस। अब यहाँ पर देखो, ऊपर देखो, जैसे यहाँ पर हमें 5 कैसे प्राप्त हुआ? तो 5 यहाँ पर 10 में से 5 घटा दिए। अब 5 क्या है? हमारा फायदा है। रामू को फायदा हो रहा था 5 रुपए का, तो रामू फायदा यानी कि लाभ, यानी कि ये क्या था? लाभ। प्रॉफिट था, क्या था? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट बराबर ये 10 क्या है? 10 कालू, यानी कि कालू को बेच रहे हैं तो बेचने के मूल्य को क्या कहेंगे? बेचने के मूल्य को सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, यानी कि हम पर विक्रय मूल्य कह सकते हैं, विक्रय मूल्य, यानी कि इसको एसपी बोल सकते हैं, एसपी। फिर माइनस 5 रुपए क्या है? 5 रुपए रामू मार्केट से खरीद के लेके आया था, यानी कि उसके लिए वो क्या है? क्रय मूल्य। तो यानी कि क्रय मूल्य को खरीदने के मूल्य को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य, यानी कि सीपी। तो यानी हमारा जो पहला फॉर्मूला होगा ये बन जाएगा, यानी कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो बराबर एसपी माइनस सीपी। फॉर्मूला समझ में आया? यानी कि रामू मार्केट से 5 रुपए में एक पेन खरीद के लाया था और वही पेन वो कालू को 10 रुपए में बेच रहा है, तो 5 रुपए का फायदा हो रहा है। 5 रुपए कैसे आए? तो 10 में से 5 को घटाया, 10 में से 5 को घटाया तो 5 आ गया। अब ये 10 क्या था? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस था, उसमें से माइनस 5 क्या था? क्रय मूल्य, सीपी था। तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यानी कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही है ना कि क्या कैसे क्या होगा। तो अब इस चीज को कैसे करेंगे आगे देखो। जैसे लाभ तो हमने सीख लिया कि लाभ ऐसे निकालते। अब लाभ की जगह अगर हानि हो, लाभ की जगह अगर हानि हो तो हानि को कैसे निकालेंगे? तो जैसे कि ऐसे मान लो कि कालू रामू के पास हर दिन कुछ ना कुछ खरीदने जाता था, कुछ ना कुछ वो खरीदने जाता था, तो वो खरीद रहा था, तो खरीदते खरीदते रामू उसका दोस्त बन गया। क्या? रामू कालू का दोस्त बन गया। अब एक दिन क्या हुआ कि रामू वहां से आ रहा था, मतलब कि कहां से आ रहा था? स्कूल से आ रहा था या घर से स्कूल जा रहा था, तो उसके पास में पेन थी नहीं।
तो अब पेन थी नहीं, लेकिन रामू के पास भी 5 रुपए वाली पेन नहीं थी, जो वो 10 रुपए में बेचता था वो पेन थी नहीं। तो रामू जो 10 रुपए में पेन खरीद के लाया था, यानी कि जो रामू 10 रुपए में पेन खरीद कर लेके आया था, वो कालू को 5 रुपए में दे दी, क्योंकि कालू के पास 5 रुपए थी, 5 रुपए से ज्यादा थे नहीं, तो वो 5 रुपए में उसको बेच दी। अब रामू तो मार्केट से 10 रुपए में लेके आया, लेकिन वो अपने दोस्त को उसने 5 रुपए में दे दिया, चलो 5 रुपए में लेके जाओ, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये 5 रुपए में लेके जाओ। यानी कि इस बार उसने खुद पर नुकसान हो गया खुद का। यानी कि वो, अगर मैं कुछ चीज 5-10 रुपए की लेके आऊं और आपको वो चीज सेम का सेम 5 रुपए में दे दूं, तो मेरे को तो नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस कितने रुपए का होगा? यहाँ पर 5 रुपए का होगा। अब ये 5 कैसे आया? ये भी 5 10 में से घटाएंगे 5 को तभी आएगा। तो ये 5 कैसे आया? ये 5 हमने 10 में से 5 को घटाया तभी आया। अब ये 5 क्या है? ये लॉस है, नुकसान है, यानी कि हानि है। हानि यानी कि लॉस है, बराबर ये 10 क्या है? 10 रामू खरीद के लेके आया था। रामू खरीद के लेके आया था, खरीदने के मूल्य को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य, यानी कि सीपी। तो यहाँ पर क्रय मूल्य यानी कि ये सीपी माइनस 5 रुपए क्या है? 5 रुपए में कालू को बेच दिया, यानी कि उसके लिए क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। तो ये विक्रय मूल्य, बेचने के मूल्य को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य यानी कि माइनस एसपी। तो ये अपना हानि का फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? हानि का फॉर्मूला बन गया। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कॉपी में अपने लिख लेना या यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको लाभ का भी फॉर्मूला भी समझ में आ गया और हानि का फॉर्मूला भी समझ में आ गया। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अब ये चैप्टर है इतना हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन आप लोगों को आराम से समझना है। पहले इसके फॉर्मूले समझने हैं, कि फॉर्मूले रटने नहीं है, फॉर्मूले समझने हैं। अभी मैंने एग्जांपल के थ्रू लाभ और हानि का फॉर्मूला बता दिया। अब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, वैसे मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो आपके इस बार सिलेबस में लिखा हुआ है उसमें आपको उसमें प्रॉफिट नहीं निकालना है, सिर्फ लाभ और हानि निकालने को बोला है। लेकिन हम लाभ का परसेंटेज, लाभ प्रतिशत भी सीखेंगे, प्रॉफिट परसेंट भी सीखेंगे और हानि प्रतिशत भी सीखेंगे, लॉस प्रतिशत भी। कुछ ज्यादा सीखने से कुछ नुकसान तो होगा नहीं। बाकी अगर क्वेश्चन आ गया तो आपका नहीं किया हुआ होगा तो आपको नुकसान हो जाएगा, अगर किया हुआ है तो आपको बेनिफिट ही होगा। तो यहाँ पर हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी सीखेंगे। अब यहाँ पर देखो, जैसे दो चीजें हैं, एक तो लाभ प्रतिशत जिसको अपन इंग्लिश में प्रॉफिट परसेंट कहते हैं, प्रॉफिट परसेंट, और एक है हानि प्रतिशत जिसको अपन लॉस परसेंटेज कहते हैं, लॉस परसेंटेज। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान रखना कि नीचे हमेशा दोनों के बट्टे में नीचे है वो क्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य मतलब कि क्रय मूल्य का मतलब सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो उस मूल्य को क्या कहते हैं, उस प्राइस को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। तो नीचे दोनों के हमेशा क्रय मूल्य आएगा। पहले इतनी चीज ध्यान पड़ गई, क्रय मूल्य नीचे, यानी कि खरीदने का जो मूल्य होगा, जिस चीज को हम खरीदते हैं वो मूल्य, वो प्राइस हमेशा जब भी परसेंटेज ज्ञात करेंगे तो बट्टे में नीचे आएगी, दोनों के नीचे क्रय मूल्य आएगा। अब यहाँ पर प्रतिशत है दोनों में, तो प्रतिशत है तो दोनों को 100 से गुणा करेंगे, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना चीज समझ में आया। अब इसके बाद में यहाँ पर हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा ऊपर क्या आएगा, लाभ आएगा। क्या आएगा, लाभ, यानी कि प्रॉफिट आएगा। और यहाँ पर लॉस प्रतिशत ज्ञात करना है, तो यानी कि यहाँ पर हानि आएगी, यानी कि लॉस आएगा। तो बस सिंपल दो फॉर्मूले हो गए, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रॉफिट बट्टे क्रय मूल्य, यानी कि सीपी इंटू 100। और अगर लॉस परसेंटेज, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लॉस यानी कि हानि बट्टे क्रय मूल्य, सीपी इंटू 100। ये आपका पहला, दूसरा तो फॉर्मूला हो गया था, ये तीसरा और चौथा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला कौन सा था, लाभ का, प्रॉफिट का। प्रॉफिट का क्या था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी।
और लॉस का क्या था, हानि का क्या था, सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और ये प्रॉफिट प्रतिशत और लॉस परसेंटेज यानी कि हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत के दोनों के फॉर्मूले समझ आए। ये तो बहुत सिंपल है। दोनों के नीचे सीपी आएगा, क्रय मूल्य आएगा, दोनों को 100 से गुणा करेंगे। जो निकालना है लाभ प्रतिशत निकालना है तो ऊपर लाभ यानी कि प्रॉफिट, हानि प्रतिशत लॉस निकालना है तो ऊपर लॉस यानी कि हानि आएगा। बस और कुछ भी नहीं है परसेंट है फॉर्मूले में। अब यहाँ पर आगे देखिए एक और फॉर्मूला होता है। कई बार क्या होता है कि हमें जो सीपी और एसपी पूछ लेता है, यानी कि सीपी कैसे ज्ञात करते हैं, एसपी कैसे ज्ञात करते हैं, वो पूछ लेता है। तो उसका कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर विक्रय मूल्य का 5वां नंबर फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला, यानी कि जो लाभ और हानि में 5 फॉर्मूले ही मैं लिखवाऊंगा, 5 फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन करेंगे। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, कई बार हमें एसपी भी पूछता है और सीपी पूछता है, यानी कि क्रय मूल्य भी पूछता है। तो जब भी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पूछे तो इसी फॉर्मूले से ज्ञात होंगे दोनों के दोनों। अब विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी, क्या होता है, सीपी इनटू लॉग इनटू 100 प्लस कर दो ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि। अब ये कैसे होगा मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो, पहले समझो आराम से। बटे 100 यानी कि सीपी इंटू 100 प्लस और माइनस प्रॉफिट या लॉस बाय 100। अगर मान लो कोई हमें कहता है कि हमने किसी चीज को 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में परचेज किया, खरीदा, उसे हम 20% हानि पर, 20% लॉस पर, 20% हानि पर, लॉस पर बेच रही है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा, यानी कि एसपी क्या होगा, ये पूछ रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे पी क्या है, परचेजिंग प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य सीपी हो गया, तो यहाँ पर 100 यहाँ पर आ जाएगा 100 इनटू, अब यहाँ पर देखिए 20% का लॉस हो रहा है, यानी कि आपको अगर लॉस हो रहा है तो माइनस करना है 100 में से, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ना है। अब यहाँ पर 20% का लॉस हो रहा है, यानी कि 100 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80, 100 में से 20 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 80। अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता, अगर 20% का प्रॉफिट होता तो यहाँ पर हम क्या करते, 100 में से 20 को ऐड करते, जोड़ते, तो यहाँ पर 80 की जगह क्या आता है, 80 की जगह 120 आता है, यानी कि 120 आता। यानी कि 100 में आपको प्रॉफिट हो तो ऐड करना है और लॉस हो तो माइनस करना है, घटाना है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, बट्टे 100। फिर यहाँ से आपको कट कर देना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो एसपी होगा वो 80 आएगा। और अगर यहाँ पर 20% का प्रॉफिट होता तो 100 इंटू 100 में 20 को ऐड करेंगे तो 120 बट्टे 100, 120,000। इस हिसाब से आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। प्लस और माइनस दोनों लिखे हुए हैं। प्लस का मतलब आप जब भी लाभ दिया हुआ हो, प्रॉफिट दिया हुआ हो तो प्लस करना है, 100 में से प्लस कर देना, और अगर हानि लॉस दिया हो तो आपको 100 में से वो माइनस करना है, घटाना है। ठीक है, ये 5 फॉर्मूले ही है लाभ और हानि में, सिर्फ और सिर्फ 5 फॉर्मूले है, और लाभ हानि का बेसिक जो था वो इतना ही है। अब इसके क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाएंगे वो कल की क्लास में आराम से समझेंगे। तब तक के लिए आज इतना समझ में आया या नहीं आया, किसी बच्चे को कहीं पर दिक्कत है तो कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पास में बेल आइकन का है ऑप्शन है, बटन होगा, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। बाकी कोई बच्चा उम्मीद बैच में ज्वाइन होना चाहता है तो उम्मीद बैच में ज्वाइन हो सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां पर जाइए, लिंक को क्लिक करोगे तो आपको वो लिंक ओपन हो जाएगा और ग्रुप खुल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप किसी में भी ऐड हो जाइए, और वहां पर जो एडमिन होंगे, ग्रुप के एडमिन होंगे, उसको आप पर्सनल मैसेज करके आप उम्मीद बैच में ज्वाइन हो सकते हैं।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास, कल की क्लास में लाभ और हानि के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके साथ में, और कितने क्वेश्चन इजीली सोल्व होंगे, कितने सरल तरीके से सोल्व कर सकते हैं हम लाभ हानि के क्वेश्चन को, वो हम कल की क्लास में समझेंगे। बाकी इस क्वेश्चन को आप रिवाइज कर दीजिएगा, बाकी इसके जो भी नोट्स होंगे वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे उम्मीद बैच वाले में। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।